नमस्कार दोस्तों। एक पॉलिटिकल पार्टी को चलाने के लिए काफी सारे पैसों की आवश्यकता होती है। दोस्तों, ये इतना ज्यादा महंगा सौदा है जिसमें लोगों को हारने के लिए भी करोड़ों खर्च करने पड़ते हैं। कार्यकर्ताओं के खाने पीने से लेकर आने जाने तक का खर्चा, पार्टी के नाम का टी शर्ट, टोपी, झंडे, डिजिटल मार्केटिंग और साथ में इलेक्शन के टाइम पर जो लोगों को अलग अलग चीजें अथवा पैसों देकर वोट को खरीदने का खर्चा तो अलग ही जोड़ लीजिए। और क्योंकि ये पूरे देश के लेवल पर किया जाता है तो इसमें काफी ज्यादा पैसे खर्च हो जाते हैं। अगर मैं पिछले लोकसभा इलेक्शन की बात करूं तो उसमें कुल 60,000 करोड़ रुपए खर्च हो गए थे। दोस्तों, ये एक ऐसा देश है जो इलेक्शन में खर्चे करने के मामले में तो नंबर वन स्थान पर आता है, यानी उनका स्थान जो है वो प्रथम होता है। लेकिन एजुकेशन के मामले में इनका स्थान 62वें नंबर। जिन पैसों से इस देश में रोड बन सकते थे, हॉस्पिटल या फिर एजुकेशन पर खर्च हो सकता था, उन पैसों से ये आपको अपने चुनाव चिन्ह छाप का के साथ टोपी पहना देता, और वैसे भी टोपी पहना देते। मान लीजिए कि आपके पास बहुत सारे पैसे आ गए हैं और उनमें से कुछ तो आप किसी वृद्ध आश्रम या फिर अनाथ आश्रम में डोनेट करें, पॉलिटिकल पार्टी को डोनेट करेंगे। आप आराम से अपने अगल बगल किसी से भी पूछ लीजिए, इन पॉलिटिकल पार्टियों को लोग गाली के अलावा और कुछ नहीं देना चाहता। लेकिन फिर भी इन पार्टियों को 2018 से 2019 यानी कि सिर्फ एक साल में कुल 951 करोड़ रुपए डोनेशन मिले हैं। और उसमें भी हैरान कर देने वाली बात यह है कि डोनेट करने वाले के डिटेल्स जो है ना, वो किसी को पता ही नहीं। यहाँ पर एक कहावत दोस्तों मुझे याद आ रही है कि दान कर और दरिया में, लेकिन यहाँ तो पूरे दरिया को ही दान किया। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इंडिया में कभी अगर कोई व्यक्ति किसी मंदिर में एक पंखा भी डोनेट करता है तो बड़े बड़े लेटर्स में अपना नाम दर्ज करवा। भाई, यहाँ पर बिना किसी क्रेडिट के करोड़ों रुपए डोनेट किए जा रहे हैं। देखिए, इसके पीछे रीजन है क्विट प्रो को, यानी कि इस हाथ से दो और इस हाथ से लो। ये पॉलिटिकल पार्टियां पहले सिस्टम को खराब करके सही से चलने नहीं देती और फिर इसी सिस्टम के अंदर लोगों से काम करवाने के लिए पैसे लेती है, और इन्हें ये पार्टियां फंड राइजिंग या फिर पार्टी फंडिंग का नाम देती है। देखिए, आप पार्टी को नाराज करके तो बिजनेस नहीं चला सकते हैं, और मैं यहाँ पर छोटे बिजनेसमैन या फिर सर्विस क्लासमैन की बात नहीं कर रहा हूं, बल्कि ये जो ना, ये बड़े बिजनेसमैन पे अपना हाथ मार। जब कोई बड़ा बिजनेसमैन डोनेट करता है तब उनको फेवर मिलता है, उनके हिसाब से रूल्स एंड रेगुलेशंस बनते हैं। और यहाँ पर मैं किसी एक पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, बल्कि लगभग सभी पार्टियां, यहाँ पर मैं लगभग बोल रहा हूं, सभी पार्टियों का यही फ्रेमवर्क होता है पैसा कमाने का। अब बात अगर इलेक्शन कमीशन की करें तो किसी भी नेता को एक इलेक्शन में 1 लाख से अधिक खर्च करने की अनुमति नहीं है। लेकिन एक मजेदार बात यह भी है कि इतने पैसे में तो कोई भी पार्टी किसी को टिकट भी ना दे, इलेक्शन तो दूर की बात है। नेता लोग अपनी मर्जी से खर्चा करता रहता है और चुनाव आयोग उन्हें सिर्फ नोटिसें भेजता रहता है। देखिए, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि किसी भी नेता को अपनी बात पहुंचाने के लिए पैसों की जरूरत होती है, बहुत ज्यादा पैसों की आवश्यकता होती है। लेकिन ऐसे भी जो वाकई में अच्छे हैं, लेकिन पैसों के कारण वो अपनी बात लोगों तक नहीं पहुंचा पाते हैं, और इसीलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने फंडिंग को अलाउ किया है। लेकिन नेताजी अपना पूरा ध्यान लोगों तक अपनी बात पहुंचाने के बजाय लोगों को पैसे बांटने, दारू तक सामान देकर वोट खरीदने में लगा रहे हैं। और यही कारण है, यही रीजन है कि इंडिया नंबर 1 पर आता है चुनाव में पैसे खर्च करने के मामले में। अब एक बात मुझे बताइए कि जब भी कोई व्यक्ति इन्वेस्टमेंट करता है तो क्या उन्हें रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट नहीं दिखेगा? यानी कि जो भी पैसे खर्च हो रहे हैं, क्या वो उसकी भरपाई नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। और हमारे नेता लोग भी करते हैं, आप लोगों से, आप लोगों के पैसों से, भ्रष्टाचार के जरिए, करप्शन के जरिए। और फिर हम ही लोग कहते हैं कि सरकार तो भ्रष्ट है, इसमें बहुत ज्यादा करप्शन देखने को मिल रहा है। लेकिन सच कहूं तो इस करप्शन की बुनियाद ही हम ही लोग हैं। लोग अपने अमूल्य वोट को चंद पैसों में बेचकर सबसे पहले भ्रष्ट होते हैं। तो इसीलिए अपनी वोट की पावर को समझिए, अपनी वोट की को समझिए, क्योंकि आपका एक वोट आपके भविष्य को बेहतर बना सकता है। और अगर ये बात आपको अच्छी और सच्ची लगे तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।